और आज आज़ादी के अमृत महोत्सव की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में, संध्या विकास ऑफिशियल। तो आज स्वतंत्रता दिवस है, तो आप सब भी ज़रूर से ज़रूर मनाइएगा। जा रही हूँ किचन में, मेरी बन रही है चाय और आज के ब्लॉग लगती हूँ अपने कामों। तो यहाँ पर मेरी चाय बन चुकी थी गाइस, और यहाँ पर आरू आज मेरे साथ घर पे ही है, क्योंकि आरू का स्कूल में आज इनके छोटे बच्चों को नहीं बुलाया था, इनका कल ही हो गया था फंक्शन। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा फ्री थी, अभी चाय मतलब बन चुकी थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा पिक्चर क्लिक कर लेते हैं और थोड़ी सी रील्स बना लेते हैं, क्योंकि आज तो मुझे अपलोड करना ही था और साथ ही साथ मुझे सारे काम भी जल्दी जल्दी से निपटाने थे, क्योंकि गाइस आज मेरे घर पे आने वाले हैं गेस्ट। मतलब मेरी फ्रेंड आने वाली थी, उसका कॉल आ गया था मेरे पास सुबह ही, तो फिर मैंने सोचा उनके लिए आज कुछ स्पेशल लंच भी बनाना है। तो आज इंडिपेंडेंस डे के दिन आपके यहाँ भी कुछ स्पेशल ज़रूर बना होगा, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैं वापस से दूध उबलने के लिए रख रही थी, और आरू और ध्रुव दोनों मेरे पास ही आ जाते हैं इस वक्त। उन लोगों को बहुत ज़्यादा आज खुशी हो रही थी, पता नहीं किस बात की, क्योंकि उनकी आज मासी आने वाली थी। गैस यहाँ पर मतलब मेरी फैमिली तो है नहीं, मैं यहाँ रहती हूँ, यहाँ पर कोई भी नहीं है, बस एक यही मेरी फ्रेंड है, तो वो आज मुझसे मिलने के लिए आने वाली थी, तो इसलिए बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से लग जाती हूँ अपने कामों पर। और हुआ क्या कि मैंने कल रात में ही राजमा भिगो दिए थे, तो मैं उनको बॉईल करने के लिए रख रही थी, और इसमें थोड़ा सा मैं मसाले डालकर ही बॉईल करती हूँ, सिंपल नहीं बॉईल करती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि जो बाद में फ्राई में डालते हैं उसमें थोड़ा एसेंस और फ्लेवर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है जितना बॉईल करने में रहता है। तो हुआ क्या था ये तो मैं बताना भूल ही गई कि आज ट्यूसडे है और मैं प्याज लहसुन नहीं खाती हूँ। मुझे बाद में याद आया ट्यूसडे है, इसलिए फिर मैंने सोचा कि अपने लिए अलग और इनके और गेस्ट के लिए अलग से बनाऊँगी। तो यहाँ पर टोमेटो और चिलीज़ को बस केवल मैंने ग्राइंड किया, जो मैं अपने जो राजमा में डालने वाली थी। और यहाँ पर मैं सब्ज़ी में बना रही थी फूल गोभी आलू की सब्ज़ी। मैं बनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, पर सीरियसली बताऊँ आपको गाइस, ये सब्ज़ी फेवरेट है मेरी मम्मा के हाथ की। सच बता रही हूँ, मम्मा से जब भी मिलती हूँ मुझे उनके हाथ का गोभी आलू बहुत पसंद है खाना। मतलब मैं बना लेती हूँ, पर मुझे अपने हाथों का उतना टेस्ट नहीं लगता है जितना मम्मा मेरी बहुत टेस्टी बनाती हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से सब्ज़ी कट कर रही थी, और उधर ध्रुव आरू दोनों नहा धो के रेडी हो चुके थे, उनके पापा भी रेडी हो चुके थे, और सभी लोग आराम से आज अपनी छुट्टी इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर मेरे राजमा भी बॉईल हो चुके थे, फिर मैंने फटाफट से आलू वगैरह काट के सब्ज़ी को बनाना कर दिया था स्टार्ट। और यहाँ पर फिर मेरे राजमा बॉईल हो गए थे, फिर मैंने दूसरी तरफ प्याज लहसुन भी काट के अलग से रख दिया था, क्योंकि फिर मेरा भी खाना बन रहा था साथ ही साथ में। तो ये देखिए आप, कुछ इस तरीके से बॉईल है। और यहाँ पर ये सब्ज़ी बन रही थी गोभी आलू की। ये भी मैं सिंपल ही बनाती हूँ, इसमें भी प्याज लहसुन का यूज़ नहीं होता है हमारे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी को बनने के लिए मतलब उसको छोंकने जा रही थी, जो भी आप क्या बोलते हो, हम तो ऐसे ही बोलते हैं, हमारे यहाँ सब्ज़ी को छोंकना ही पसंद है सबको कहना। और सारे काम मुझे करने थे बीच बीच में। आरू ध्रुव को भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कुछ ना कुछ उनको भी बोलना होता है, तो उनकी भी सुनती रहती हूँ। आप बताना आपके घर में भी अगर बच्चे हैं तो ऐसा ही करते होंगे। और यहाँ पर ये है मेरी सिंपल सी सब्ज़ी। सीरियसली गाइस, ये वाली सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनी थी। मतलब इसमें कुछ भी मैंने वैसा नहीं डाला था, लेकिन फिर भी सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगी थी मुझे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम मतलब सब कुछ ही उसमें वही होना चाहिए, प्याज वगैरह ही तभी अच्छी लगे, बस कोशिश अच्छी से करनी चाहिए हमें बनाने की। तो मैं मसाले को हमेशा ही पानी में मिलाकर ही डालती हूँ, क्योंकि ऐसे मसाले जल्दी से जल जाते हैं, तो उनको फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। और अगर पानी के साथ आप ऐड करेंगे तो कभी भी वो नहीं जलेंगे। और इसमें ऐड कर दी थी मैंने टमाटो और मिर्ची की वही प्यूरी अपनी जो बनाई थी। सॉरी गाइस, गला ख़राब है मेरा, इसीलिए थोड़ी सी आपको मेरी वॉइस थोड़ी समझ में शायद ना आए। और यहाँ पर मसाला जो है भुन रहा था, तभी मैंने इसमें ऐड कर दी है कसूरी मेथी।
मुझे इसका टेस्ट तो और फ्लेवर तो बहुत पसंद है। कुछ लोगों को शायद इसका फ्लेवर नहीं अच्छा लगता है, पर मुझे और मेरे घर में सबको पसंद है। और यहाँ पर जब मसाला कुछ इस तरीके से भुन जाए, बिल्कुल रेडी हो जाए, उसके बाद ही हमें इसमें राजमा ऐड करने हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा राजमा डाल दिया है, क्योंकि ये मेरी सब्ज़ी है इसलिए थोड़ी ज़्यादा बना ली थी, क्योंकि फिर बाद में पता नहीं, वो वाली मैं नहीं खा सकती, ये वाली वो सब लोग मिला के खा लेंगे। और यहाँ पर एक दूसरी तरफ मेरी गोभी आलू की भी सब्ज़ी रेडी हो चुकी थी। तो देखिए आप कैसी बनी है। और यहाँ पर वापस से फिर ये प्याज वाला मसाला भुन रहा था, जो इन लोगों के लिए मुझे बनाना था। उसका कॉल आ गया था, वो बस आने ही वाले थे। तो जैसे ही वो लोग आए तो फिर मैं उसके बाद बिज़ी हो गई इतना गाइस, क्योंकि कितने दिन बाद हम किसी से मिलते हैं तो फिर बहुत सारी बातें और उनको अच्छे से मतलब किसी के साथ भी टाइम देना चाहिए। कोई आता है तो फिर मैं उसके आगे का वीडियो सच बताऊं ज़्यादा नहीं बना पाई। और ये है उसकी प्यारी सी बेटी, बहुत प्यारी थी और मुझे देख के थोड़ी सी सहमी थी, क्योंकि मुझे नहीं पहचान रही थी, पर मुझे इसको प्यार करने का, गोद में लेने का बहुत मन कर रहा था। और वो बेचारी बहुत उदास थी, वो उससे लग रहा था हम कहाँ आ गए हैं। यहाँ पर उसके जाने के बाद ये है प्रसाद, जो वो मेरे लिए लाई थी। तो मैंने सोचा इस प्रसाद को खाते हैं। आप सोचेंगे हमेशा खाना बनाते हुए ही दिखती है, कभी कुछ खाते हुए नहीं दिखती है। तो आज मैंने आपके साथ ये भी शेयर किया कि नहीं, मैं खाती भी मुझे प्रसाद वाकई बहुत टेस्टी लग रहा था। और यहाँ पर ध्रुव आ जाता है, मैंने सोचा आओ बच्चों आप लोगों को भी खिला देती हूँ। वैसे तो बच्चे पहले ही खा चुके थे, पर मम्मा जब कुछ भी खाने के लिए बैठती है तो सब ज़रूर आ जाते हैं। और इधर इनको भी मैंने बोला आप भी खा लीजिए प्रसाद। और फिर मैं इनके साथ बात भी कर रही थी। और आज पूरा दिन सच बताऊँ बहुत अच्छे से बीता। और आज रात का खाना तो नहीं बनाना था, क्योंकि खाना थोड़ा थोड़ा रखा था। फिर ये है रोटी। मेरे बच्चे जब रात में खाने में कुछ नहीं खाने की ज़िद करते हैं कि नहीं खाना है, तब मैं उनके लिए ये बनाती हूँ। आप भी ट्राई करना बच्चों के लिए, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। बस रोटी को ऐसे ही बटर या घी के साथ आप थोड़ा सा सेक दें, फिर उस पर केचप, और केचप थोड़ा थोड़ा ही लगाती हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा नहीं देना चाहिए बच्चों को। उसके बाद यहाँ पर इनके ऊपर आप स्प्रेड कर दीजिए चीज़, कोई सा भी चीज़ हो। चीज़ को आप थोड़ा सा ग्रेट करके इसके ऊपर डाल दीजिए, और फिर तवे पे थोड़ी देर के लिए इसको एकदम स्लो वाली मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा कवर करके आप कुक कर लीजिए। और मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है, सीरियसली बताऊँ, जब भी वो रोटी नहीं खाते हैं, खाना नहीं खाते हैं, तब मैं उनको ऐसा ही बना कर देती हूँ और वो इसको खा लेते हैं, फिर मना नहीं करते हैं कि भूख नहीं है मुझे। तो ये था मेरा आज का दिन, मेरा आज का पूरा व्लॉग। क्योंकि मैं आज बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे उसको भी टाइम देना था। और फिर हमारे बच्चे भी 4 हो गए थे घर में, 2 उसके पास भी हैं, 2 मेरी भी। तो इसलिए आज का दिन मेरा कुछ बहुत अच्छे से बीता। तो आप सबको व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। तो गुड नाइट, श्री राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।